हम इस वक्त मौजूद है कश्मीर के बड़े सनती मरकज़ सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपोरा में। ये जो मेरे पीछे आप ये अराज़ी देख रहे हैं 400 के कनाल के करीब अराज़ी है जो कि फूड पार्क के लिए रखी गई थी। 400 कनाल अराज़ी का तकरीबन चार साल कबल इस अराज़ी को रखा गया था फूड पार्क के लिए, लेकिन जिसमें कि मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिट्स कायम करने थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बेहतरीन स्कीम थी ये, लेकिन यहाँ पर अराज़ी हासिल की गई है, लेकिन 4 साल से इस अराज़ी पर किसी किस्म का कोई काम अमल में नहीं लाया गया। बहुत टाइम हो गया, बहुत मुद्दत से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें ज़मीन कहीं पे मिले। यहाँ पर ट्रेंस में भी बहुत ज़मीन है, लासीपुरा में जो फूड पार्क का ज़मीन है तकरीबन 400 कनाल थे, और उसमें से कहते हैं कि ये एक कंपनी है RF की, एक तो है राइस बिल्डर, दूसरा है कोई फिल इंडस्ट्री और तीसरा के और कोई है, ये तीनों जुड़े हुए हैं। उनको ये 400 कनाल फूड पार्क के लिए दिया हुआ है। उसमें से क्या हुआ, उसमें से उन्होंने 200 कनाल उन्होंने उसमें लिए हैं, और 200 कनाल के लिए एक फाइल चली गई है, सिडको ने भेजी है सेक्रेटरीट लीगल ओपिनियन के लिए कि वो सब लीज हो जाए, वो वापस दिया जाए, और उसमें भी वही यूनिट्स डाल सकते हैं जो फूड रिलेटेड होंगे। लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है, लीगल ओपिनियन नहीं आई है अभी तक, उसके लिए उसका कुछ पता नहीं है क्या हुआ है, सेक्रेटरीट से कुछ पता नहीं है। तो 200 कनाल उसमें उनको वापस देने हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस लीज पे उन्होंने लिया है ज़मीन वो कुछ ज़्यादा ही रेट बोल रहे हैं, और उसमें एक कमेटी बनी है सेक्रेटरीट में, और अभी पता नहीं उसका क्या हुआ। 200 कनाल वहाँ पर है जो उनको वापस करने हैं, वो खुला मैदान है, लोग तड़प रहे हैं कि हम भी कुछ यूनिट डालें, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं हो रहा है। एरिया है वहाँ 400 कनाल इस वक्त ज़मीन पड़ी हुई है, जिसको कुछ बरसों पहले इसीलिए वहाँ रखा गया था कि वहाँ जो फूड पार्क बनाई जाएगी और वहाँ फूड प्रोसेसिंग के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स को चालू किया जाएगा। लेकिन बरसों गुजर गए, अभी तक ज़मीन वैसे की वैसी पड़ी हुई है। पता नहीं है क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जो यूनिट होल्डर इस वक्त क्यों में लगे हुए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है कि हमें ज़मीन दे दो, वो जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बरसों हो गए वो इंतज़ार में है, लेकिन उनको ज़मीन नहीं दी जा रही है। मैं उन जो इंडस्ट्रियल जो वहाँ के जो कंसर्न उसके साथ है लासीपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो उनको ज़मीन दिया जाए, वो बेकार ज़मीन नहीं रखी जाए। वहाँ ज़मीन की ज़रूरत है। इस वक्त बेरोज़गार जवान काफ़ी है, जो लोग बैठे हुए हैं बेरोज़गार, उनको ये ज़मीन तकसीम की जाएगी। और आपकी वसात से, क्योंकि मुझे ये पता चला है, मुझे पता नहीं था कि वहाँ 400 कनाल ज़मीन वहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैं इसके मतलब जो हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर है, उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, मैं उनसे भी बात करूँगा ताकि जो इसके लिए अप्लाई जिन लोगों ने किया है उनको ये ज़मीन दी जाए, और उसको बेकार हम बैठने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, बल्कि वहाँ फूड प्रोसेसिंग के लिए जो यूनिट्स लगाने थे उसके लिए लगाए जाएंगे। अगर फूड पार्क वहाँ नहीं बनानी है, किसी वजह से उन्होंने बंद की है, तो दूसरे जो लोग जो क्यों में इसके वक्त लगे हुए हैं कि वहाँ दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट्स कायम करना चाहते हैं, उनको में वो तकसीम की जाएगी। ज़मीन को हम बेकार नहीं रहने देंगे जाए। इस वक्त भी पाइपलाइन में कई ऐसे नौजवान हैं या ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपोरा में अपना यूनिट कायम करने के लिए अर्जी दे रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन ने दी है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ गवर्नमेंट या इंडस्ट्रीज महकमा ने कोई तवज्जो नहीं दिया है। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए जो ज़मीन है, अराज़ी है, 400 के कनाल की अराज़ी जो है 4 साल से बेकार पड़ी है, लेकिन जो इस वक्त लोग या पढ़े लिखे नौजवान जो यूनिट कायम करना चाहते हैं उनको अभी तक महरूम रखा गया है, ज़मीन से महरूम रखा गया है। वो आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बिलाल खान, सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपोरा, पुलवामा।